सरिता जी, जेठू जी, दरक परिवार जो है जगत दीदी के गंदगी को वाइट वॉश करना चाह रही है। ऐसा क्यों? जगत दीदी का जब पोल पट्टी दरक फैमिली खोली थी, सरिता जी बता रही थी, उस टाइम जगत दीदी 3 महीने पहले एक वीडियो था, बोल रही थी कि अगर मेरी बदनामी होगी तो सबकी बदनामी होगी। अगर मेरा पोल पट्टी खोलने की कोशिश करोगे तो यन से नहीं, ए से शुरू होगा और ए से लेकर जेड तक जाएगा। जगत दीदी बोल रही थी यन यन यस से शुरू नहीं होगा, सीधे ए से जेड तक जाएगा। इस तरीके की बातें बोल रही थी जगत दीदी। अब जो है बात यहाँ तक आ गई है कि सरिता जेठू जो है ऐसे शख्स है जो जगत दीदी और लप्पू टुचिन का वो कांड अपने आंखों से देखे हैं कि उस बंद कमरे में दोनों क्या कर रहे थे। अब उस बंद कमरे का राज बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है कि उस बंद कमरे में दोनों को एक साथ किस अवस्था में देखे थे, क्योंकि अब उस बंद कमरे का राज पूरे छीछी लेदर के तरह सोशल मीडिया पे आ गया। तो बंद कमरे का राज तो दूर की बात गया, दोनों का रिश्ता ही सामने आ गया कि दोनों का रिश्ता क्या है, जो लप्पू भी बोल रहा था ना। और मुझे एक चीज़ मनीषा के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। जब सचिन उसको बैठा कर एक जिसमें एक छोटा सा वीडियो चलाया था कि तुम्हारे पति में है क्या, तुमने एक वीडियो औरत के विधवा औरत के ऊपर तुमने उंगली उठाया, इसके चरित्र को बदनाम करने की कोशिश किया है। जितने तुमने कॉलेज टाइम में नहीं देखे लड़के उतने अभी हमसे शादी करने के लिए मरते हैं। उसी वीडियो में 3 महीने पहले का वीडियो है। तो समझ में नहीं आता है कि मनीषा के ऊपर सिंपैथी लाए कि पहले तो सिंपैथी आ रही थी, मगर जो जो मतलब मनीषा की इस तरीके की काले चिट्ठे सामने आ रहे हैं ना, मतलब लगता कि थप्पड़ ऐसा मारे ना मनीषा को कि इसका मुंह इधर घूम जाए। 3 महीने पहले इसका पति बगल में बैठाकर बोल रहा है कि नेहा दीदी को पूरा हक है ना, तुम्हें डांट सकती है ना, हमने उसको अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, तो तुम्हें पूरा मतलब उसको पूरा हक है ना कि तुम्हें डांट सके। तो पब्लिक से बोलता है कि मनीषा को पूरा हक है, नेहा दीदी का पूरा हक है कि वो मनीषा को डांट फटकार सकती है। उस टाइम उसकी माँ भी, लप्पू टुचिन की माँ भी बगल में बैठी हुई रहती है, बोलती है कि हाँ, एक बड़ी बहन होने के नाते उसका पूरा हक है, वो डांट सकती है, इस तरीके की बात। और बेवकूफ़ औरत मनीषा बोलती है हाँ, पूरा हक है, वो डांट सकती हैं। साथ ही साथ एक बात और भी आपको सोचना पड़ेगा दिमाग में, अगर भूल गए होंगे तो, कि मनीषा के साथ ये सारी चीज़ें जो है 1.5 साल से चल रहा है। 1.5 साल 2 साल से। मगर मनीषा, कोई भी पत्नी जो है कितना टाइम तक उस चीज़ों को बर्दाश्त करेगा। मगर ठीक है, हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि उसके दिमाग को मैनिपुलेट किया ये बंदा लप्पू टुचिन, मनीषा को बोलने का मौका नहीं दिया। मगर एक चीज़ और समझ में नहीं आया कि जब तक उसका पति कुछ नहीं बोला तब तक मनीषा भी कुछ नहीं बोली। ऐसा कौन सा पत्नी होगी, कौन सी ऐसी पत्नी होगी यार, कि अगर एक बार हमें पति के ऊपर शक चला जाए कि मेरा पति किसी से बात कर रहा है, किसी के अफेयर में है, तो वो पत्नी हर वो एक्टिविटी पे ध्यान देगी। मगर उस चीज़ को मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो बंदी कैसी है। अब मनीषा के ऊपर सिंपैथी की जगह पे ना लगता कि थप्पड़ खींच के लगाएं, बेवकूफ़ औरत है। और जैसे ही उसका पति नीतू मेहना से जब लाइव में बातें कर रहा था, फिर उसका अगले दिन वीडियो आता है लप्पी का, यानी मनीषा का। वो बोलती है कि मेरे साथ इतने बुरे किए, सभी लोग जानते थे, मुझे किसी ने बताया नहीं। बेवकूफ़ औरत, तुम्हें सभी लोग बताए, मगर तुम इतना बेवकूफ़ है कि पति के हाथ में हाथ डालकर दूसरे को तू नेगेटिव दिखाना शुरू कर दिया कि मेरे पति के कमाई से जल रहे हैं, मेरे पति के तरक्की से जल रहे हैं, मेरे पति पत्नी का रिश्ता खराब कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या चीज़ करेगा? तो वो छोटी बच्ची है मनीषा कि तुम्हें जन्म घुट्टी, जो बच्चे पैदा होते हैं ना तो जन्म घुट्टी पिलाते हैं कि इसका याददाश्त थोड़ा स्ट्रांग हो जाए,
तू छोटी बच्ची है कि तुझे गरगोट के तुझे याददाश्त वाला दवा दिया जाए पानी में घोलकर? तू है क्या? सच में यार, मतलब मनीषा सच में महाबकलोल औरत है। उसका पति इतना कुछ कांड कर दिया, उसने भी कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। लीगल एक्शन का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर हम FIR करेंगे या कुछ ऐसा समझौता वाला चीज़ें करेंगे कि आज के बाद से अगर मेरे पति मेरे मतलब इस तरीके की हरकतें करता है तो उसको ये सज़ा हो सकता है, ऐसे वैसे, मतलब पति पत्नी को समझौता होता है। मगर ये बंदी अपने पति के लिए ना ही कोई एक्शन लिया, और इधर जगत दीदी का इज्जत की चींची लेदर हो गया। जो जगत दीदी बोलती है कि अगर मेरे ऊपर बात आई ना तो सबूत के साथ आकर बात करना, वरना मैं सीधे भोपाल में घिसेटूंगी और तुम भी जाओगी और तुम्हारा चैनल भी जाएगा। तो मेरे ऊपर बात मत करना, ठीक है? इस तरीके की जो धमकी दे रही थी कि लीगल नोटिस जाएगा, लीगल होगा, ये होगा, ये होगा, तो इस तरीके की धमकी, इसकी इज्जत की पूरी व्याख्या ही सामने आ गया जगत दीदी और लप्पू टुचिन का कि देखो ये जो कंट्रोवर्सी है ना, मतलब इसलिए इतना ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि ये दोनों जो है ना भाई बहन के आड़ में भाई बहन के पवित्र रिश्ता को बदनाम किया। अब मुझे मनीषा के ऊपर थोड़ी सी सिंपैथी है कि इसको हमेशा से बोला गया कि भाई बहन है, भाई बहन है, तो भाई बहन का पवित्र रिश्ता ऐसा होता है ना कि कोई जजमेंट ही नहीं कर सकता यार कि भाई बहन के आड़ में इतनी घिनौना काम कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है यही चीज़ है कि ये बंदा चीख चीख के बोल रहा है चिंकी दीदी, चिंकी दीदी, चिंकी दीदी। इधर से ये बंदी जगत दीदी बोल रही है कि सचिन भैया, सचिन भैया, सचिन भैया, ठीक है? यहाँ तक बोल रही है कि तुम्हारे यहाँ भैया के साथ कुछ और किया जाता होगा, तुम्हारे यहाँ भैया के साथ मुंह काला करवाया जाता होगा, मेरे यहाँ भैया को भैया बोलते। इस तरीके से चीख चीख कर इधर लप्पू टुचिन ने भी वीडियो डाला और इधर जगत दीदी ने भी वीडियो डाला। तो एक पत्नी जो है सब तो करती है, मगर इस तरीके की जब चीख चीख के जब आवाज़ें आने लगती है ना, साथ में मनीषा के सास भी बैठी हुई थी, वो उसने खुद बोला कि हाँ एक बहन है तो एक बहन होने के नाते उसका पूरा हक है कि वो डांट सके। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं उसका दरक फैमिली का बात कर लेते हैं कि दरक फैमिली ऐसी शख्स है कि वो अपनी आंखों से वो कांड देखी है कि उस बंद कमरे में दोनों क्या कर रहे थे, किस अवस्थे में थे। ठीक है, मगर दरक फैमिली सच होते हुए उनका मुंह बंद करवाया गया। ठीक है, मगर अभी तक अब जगत दीदी धमकी दे रही है कि अगर मेरे चरित्र को लिपापोती नहीं करोगे, मेरी इज्जत पे वाइट वॉश नहीं करोगे, मैं शांत नहीं बैठूंगा। हो सकता है कैमरे पे कुछ ना बोलती हो, मगर कैमरे के पीछे धमकी देती हो दरक फैमिली को कि अगर मेरी इज्जत उछलेगी, अगर हमसे ऑडियंस नाराज होगी तो मैं तुम्हारी बहन का भी पोल पट्टी खोलूंगी। इस तरीके की धमकी दे रही होगी। इस वजह से दरक फैमिली से पब्लिक का विश्वास उठ गया था कि दरक फैमिली जो है एक भाई बहन के रिश्ते को खराब कर रही है। ठीक है, मगर दोबारा से दरक फैमिली वो ऐसी शख्स है कि दोबारा से पब्लिक के दिलों में फिर से वो इज्जत पाई है। जो इज्जत जो है इनकी 5 साल पुरानी इज्जत थी, वो इज्जत दोबारा से पाई है। ठीक है, मगर फिर से इस तरीके की चीज़ें करके फिर से वो दरक फैमिली जो है अपनी इज्जत को खोते जा रही हैं। मगर इनके पीछे का राज ये है, इसलिए ये जगत दीदी के इस इतनी बड़ी गंदगी को भी वाइट वॉश कर रहे हैं, क्योंकि दरक फैमिली जो है उनकी बहन भी कुछ टाइम पहले कुछ साल पहले 1 साल 2 साल पहले जो है कोई लड़के के साथ भाग गई थी। मगर यहाँ पे मैं दरक फैमिली को बोलना चाहूँगी कि मीशू से आप कुछ खुद सीख लो। जिस तरीके से लप्पू टुचिन ने धमकी सबको दे रहा था कि मैं सबका काला चिट्ठा खोलूँगा, मगर मीशू ने खुद ही अपने पति के बारे में सारी सच्चाई बता दी।
तो अगर वो अपने मुंह से बताइए तो वो जो नीट एंड क्लीन जो साफ साफ चीज़ें हैं, वो मोटी मोटी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बताई। मगर यही लप्पू अगर मीशू के पति का इज्जत के बारे में बताता ना, इसके चरित्र के डिफिनेशन करता ना, तो वो छीछी लेदर कर देता, ठीक है, नमक मिर्ची मसाला लगा के कर देता। मगर मीशू ने बताया, बस पब्लिक थोड़े से संतुष्ट हो गई। यही था कि इसके पति को भी कोई चरित्रहीन औरत अपने वश में कर रही थी, फंसाने की कोशिश कर रही थी। मगर मीशू को जैसे ही पता लगा था, उस चीज़ पे मीशू ने पूरा वर्क किया, अपने पति की एक्टिविटी पे ध्यान दिया, ठीक है, और अपने पति को इस घटिया नालायक औरत के कब्जे से छीनकर अपने पास लेकर आ गई, ठीक है। मगर जिस तरीके से धमकी दरक फैमिली को मिल रही है, मुझे तो लग रहा है कि जो भी कुछ भी खटपीट है आपकी बहन के साथ, डरने की बजाय जो भी कुछ सच्चाई है आप बता दीजिए, पब्लिक संतुष्ट हो जाएगी। मगर अगर लप्पू टुचिन या जगत दीदी के मुंह से अगर वो चीज़ें निकली तो आपका भी इज्जत की छीछी लेदर हो जाएगा। इसलिए आपको पब्लिक जो है रिस्पेक्ट करती है। आपको इस टीम में जो भी यूट्यूबर है, आपके जितने भी ग्रुप में जो भी मेंबर हैं, उन सभी मेंबर में से आपको ऑडियंस सबसे अच्छा मानती है, कि सबसे समझदार मानती है, ठीक है, आदर्श मानती है कि सरिता जेठू ऐसे शख्स हैं जो भी कुछ भी बोलते हैं सोच समझ के सटीक जवाब देते हैं, अच्छे से बातें करते हैं। तो आगे भी जो भी काम करेंगे ना, वो सोच समझ के ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। मगर जिस तरीके से इस कंट्रोवर्सी को अचानक से बीच में ही बंद करवा दिया गया, ना ही मनीषा के लिए कोई फैसला हुआ, ना ही लप्पू टुचिन के ऊपर कोई केस हुआ, क्योंकि जो बंदी बोलती थी अपने लिए, एक हेट कमेंट तक किसी के चैनल पे नहीं देख पाती थी, उसके लिए लोगों को चैनल डिलीट करवा देती थी, लीगल एक्शन नोटिस भिजवा देती थी। आज वो औरत की इज्जत की सोशल मीडिया पे इतनी छीछी लेदर हो गई, फिर भी वो बंदी जो है अपने आशिक के ऊपर एक केस तक नहीं डाला है, एक केस तक नहीं डाला है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये अगर कंट्रोवर्सी बीच में ही स्टॉप हुआ, इसका कोई भी अंत नहीं हुआ है, ठीक है, बीच में स्टॉप हुआ है, ये 6 महीने 4 महीने के बाद फिर से ये उखड़ेगी और मनीषा अपने पति के हाँ में हाँ फिर से भरने वाली है, ठीक है। तो ये मनीषा सच में महाबकलोल औरत है, अपने घर को बर्बाद जरूर करेगी, क्योंकि अपने पति के लिए भी कोई एक्शन नहीं लिया है अभी तक। अगर उसका पति चाहता है कि ये मुद्दा शांत हो जाए, तो वो एक स्टेटमेंट दे मनीषा को कि हाँ, अपनी पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ, हमारा अभी फ्यूचर, अभी प्रेजेंट लाइफ में जो कुछ भी हुआ और पास्ट में जो कुछ हुआ, सब कुछ भुलाकर मैं एक नई जिंदगी का शुरुआत करने जा रहा हूँ और अपनी पत्नी को दुनिया के हर वो खुशी दूंगा जिसका वो हकदार है। और 1.5 साल 2 साल से मैंने अपनी पत्नी को जितने भी रुलाया है, जितने भी आंसू निकले हैं मेरे वजह से, वो सभी आंसुओं का मैं भरपाई करूँगा और मैं अपनी पत्नी को इतना प्यार करूँगा, इतना प्यार दूंगा कि वो 1.5-2 साल में जो भी हुआ है ये इसके साथ, वो सब कुछ मैं भुला दूंगा और अपनी पत्नी को पूरा खुश रखूंगा, खुश करने की कोशिश करूंगा। अगर हम दोनों के बीच में फिर से दोबारा से कोई गलत फहमी भी हो जाएगा ना, तो उस गलत फहमी के दरकार भी नहीं आने दूंगा। इस तरीके के स्टेटमेंट दे, नहीं तो इसका कोई भी सही नहीं है। बेशरम घटिया इंसान हो चुका है, एक कुछ भी कर सकता है हर 2-4 महीने में। तो इस मुद्दे को बीच में ही शांत किया गया है, नहीं जगत दीदी से कुछ इसका पक्ष सुना गया है। और इस लप्पू टुचिन ने तो अपनी बेशर्मी की हदें पार कर दी थी, प्राइवेट चैट दिखा दिया था, रेड चड्ढी तक दिखा दिया था, सब कुछ दिखा दिया था। और इसकी बीबी मनीषा ने रेड चड्ढी की कहानी में बोला था कि बाबा शेर था, वो था। तो एक चीज़ समझ में नहीं आया कि किसी को बाबा शेर होगा तो पर्सनल प्राइवेट चैट में उस चड्ढी का फ़ोटो क्यों खींचकर फ़ोटो शेयर किया जाएगा कि जान मुझे ब्लड आ गया, चाहे वो हो गया, वो हो गया, क्यों करेगा भाई, क्यों करेगा? एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मुद्दा बीच में ही शांत हुआ है, इसका कोई भी अभी तक अंत नहीं हुआ है। एक कभी भी फिर से आग सुलग सकती है, धुआं उठ सकती है।